हेलो फ्रेंड्स, मैं अकबर सर फ्रॉम बिहार। आज हम लोग एक बार फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट रूल 9 को। जो टॉपिक हमारा है जिसका नाम है सिंटैक्स, इसको हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो चलते हैं रूल 9 पर। रूल 9, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके दो भाग होते हैं। इनका एक भाग दूसरे भाग से कभी अलग नहीं होते। यानी कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके दो भाग होते हैं, इनका एक भाग दूसरे भाग से अलग नहीं होते हैं। जैसे कौन कौन से हैं? एग्जाम्पल है ग्लासेस, जिसका हिंदी होता है शीशा। आपने देखा होगा चश्मे के जो शीशे होते हैं उनके 2 पार्ट्स होते हैं। जैसे मान लो कि अगर आपका किसी कारण से आपका एक आँख डैमेज हो जाता है और आप जाइएगा चश्मे के दुकान पर, वो आपकी आँख को चेकअप करने के बाद आपके फ्रेम में केवल एक शीशा लगा के नहीं देगा। जब भी शीशा लगाएगा तो दोनों में लगाएगा। भले ही आपका एक आँख खराब हो, लेकिन दोनों शीशे का वो आपसे दाम लेगा। जैसे ग्लासेस। नेक्स्ट आप देख सकते हो शूज को भी, जूते। अगर हम लोग किसी भी शॉपिंग करने के लिए किसी भी शॉप पर जाते हैं और वहां जाकर के हम जूते या चप्पल खरीदने की बात करते हैं, तो जब भी आपको जूता दिया जाएगा तो वो मतलब जोड़े में दिया जाएगा। आपका एक जूता भले ही मिसिंग कर गया हो या फट गया हो या भूल गया, मतलब कुछ भी हो गया हो, लेकिन आपका एक जूता भूलने पर, टूटने पर आप मार्केट में जा करके अपना एक शूज नहीं खरीद सकते हो। क्योंकि जब भी शू खरीदना होगा तो उसे हम लोग जोड़े में ही खरीदेंगे। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो शूज क्या हुआ? आपका एक पेयर हो गया। उसी प्रकार से और भी हैं जिनके 2 भाग होते हैं, उनका एक भाग दूसरे भाग से कभी अलग नहीं होगा। इसके अलावा कौन कौन है? पैंट्स के भी 2 भाग होते हैं। 2 भाग यानी कि ये जो होता है जिसमें हम लोग अपने लेग्स को डालते हैं, एक पार्ट और 2 पार्ट्स। उसके बाद ले लेते हैं ट्राउजर्स। जो लूज जो वस्त्र होते हैं पहनने वाले। उसके बाद हो गया टोंग्स यानी चिमटा, इसके भी 2 भाग होते हैं। नेक्स्ट सीजर्स, कैंची का भी 2 पार्ट्स होता है। अगर दोनों पार्ट्स को अलग कर दिया जाएगा तो फिर वो कैंची नहीं रह जाएगा, क्या बन जाएगा? आपका चाकू। इसके 2 पार्ट्स होते हैं। उसके बाद लेते हैं हम लोग ETC। और भी हो सकते हैं, जैसे हाथ का दस्ताना हो गया, पैर का मोजा हो गया। ये जब भी आपको दिखाई देंगे या अगर इसको यूज करना होगा, कहीं से लेना होगा, तो आप इनको मतलब जोड़े में ही ले सकते हो। बात समझे? तो जितने भी चीजें हैं जिनके 2 भाग होते हैं, यहाँ देख सकते हैं, यानी कि जितने भी चीजें होते हैं जिनके 2 भाग होते हैं और उनका एक भाग भी दूसरे भाग से अलग नहीं होगा, तो उसके लिए क्या मानेंगे वर्ब, हम यहाँ पर आपको लिखकर बता देते हैं। ऐसे नाउन्स के साथ
ऐसे नाउन्स के साथ सदा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करें। जब भी अगर कोई नाउन दिखाई देता है जिनके टू पार्ट्स होते हैं और वे अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट होते हैं तो उनके साथ आप ध्यान दें कि जब भी हम लोग को मानना होगा और वर्ब तो हम लोग मानेंगे प्लूरल। एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। एग्जांपल्स है माई सीजर्स, माई सीजर्स, माई सीजर्स ब्रैकेट शार्प। ऑप्शन है इज का और आर का। आप देख सकते हैं यहाँ सीजर्स है, कैची, इनके टू पार्ट्स होते हैं और ये आपका है प्लूरल सब्जेक्ट। इसके लिए क्या होगा, वर्ब मानेंगे हम लोग प्लूरल। यहाँ इज आपका सिंगुलर है और यहाँ पर आर जो है प्लूरल, तो हम इसको मानेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग आर को फिलअप करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं। द शूज डैश टू ओल्ड टू यूज। ऑप्शन इज है, ऑप्शन आर है। यहाँ लिखा हुआ है शूज, जूते जो हैं मतलब आवश्यकता से अधिक क्या है, पुराने हैं, जिसे हम लोग पहन नहीं सकते हैं। अगर जूता हद से ज़्यादा पुराने हो तो कोई भी इंसान उसे पहनना नहीं चाहेगा। मतलब हद से ज़्यादा जब पुराने होंगे, जैसे उसका कलर हट जाना या एकदम सड़ सा जाना, कहीं कट फट जाना या एकदम दब जाना, या फिर वो जूता जो है आपके जो अभी का जो मॉडर्न है उसे मैच नहीं करना, तो इस तरह की बातें हो जाती है जब जूता अगर लिमिट से अधिक पुराना हो तो। बात समझे। खैर बात करते हैं इस पर हम लोग। शूज क्या आपका प्लूरल है और इसके साथ क्या होगा, वर्ब आपका प्लूरल होगा, यानी कि द शूज आर टू ओल्ड टू यूज। आप देख सकते हैं कि जितने भी नाउन्स हमने एग्जांपल्स में दिखाया है और इसके अलावा और भी नाउन्स हो सकते हैं जो दो पार्ट्स में होते हैं, जब भी सेंटेंस का सब्जेक्ट के रूप में आएंगे तो फिक्स से वर्ब क्या होगा, आपका प्लूरल। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं इसके नोट पर। एक नोट है उस पर ध्यान देते हैं हम लोग। नोट, यदि इनके पहले ए पेयर ऑफ का प्रयोग किया जाए तो वर्ब सिंगुलर का प्रयोग होता है। ये नोट है, यहाँ स्पष्ट लिख दिया गया है कि अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा कि जब भी अगर टू पार्ट्स वाले नाउन्स अगर सब्जेक्ट के रूप लेकर आते हैं तो वर्ब जो है हम लोग का ये प्लूरल होगा। लेकिन यही टू पार्ट्स वाले नाउन के पहले केवल ए पेयर ऑफ का प्रयोग हो जाए तो वो नाउन क्या बन जाता है, अब सिंगुलर। ए पेयर ऑफ का मतलब होता है कि एक जोड़ा। जैसे अभी बोले ना हम लोग शूज मतलब जूते, अगर बोलेंगे ए पेयर ऑफ शूज मतलब जूते का एक जोड़ा, वहाँ पर जोड़ा क्या हुआ, एक जोड़ा। एक जोड़ा, दो जोड़े, तीन जोड़े, एक जोड़े। एक जोड़े क्या हुआ, आपका सिंगुलर हो गया। भले ही एक जोड़े में आपका जूते की संख्या 2 होता है और दो जोड़े में जूते की संख्या 4 होता है, तीन जोड़े में जूते की संख्या 6 होता है। समझे। तो अब यहाँ पर शूज रहने पर हमने क्या माना, प्लूरल। लेकिन ए पेयर ऑफ जब भी दिखाई देगा तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, उसके साथ आपका वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। उस पर भी एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। A pair of shoes
डैश प्रेजेंटेड टू हिम। ऑप्शन हो गया यहाँ पर वॉच, एक हो गया वेयर। एक और लेते हैं, पेयर ऑफ सीजर्स बीन बॉट। ऑप्शन लेते हैं एक हैज और एक लेते हैं हम लोग हैव। यहाँ पर शूज जो है आपका प्लूरल है, समझे, बट इसके ऊपर लग गया ए पेयर ऑफ, इसलिए क्या होगा आपका वॉच करेंगे क्योंकि वॉच को माना गया सिंगुलर। और यहाँ पर जो आपका सीजर्स है इसके पहले भी लगा हुआ है पेयर ऑफ, तो यहाँ पर क्या मानेंगे हम लोग हैज, क्योंकि हैज यहाँ पर सिंगुलर है। तो पहले वाले में वॉच को फिलअप करेंगे और नेक्स्ट वाले में हैज को फिलअप करेंगे। और ये आपका दोनों एग्जाम्पल जो है आपका कंप्लीट हुआ, यानी कि लाइन कंप्लीट हो गया। मतलब एक जोड़े जूते जो है उसके सामने लाया गया और यहाँ पर एक जोड़े कैंची जो है मतलब खरीदी गई, एक जोड़े। अब चलते हैं हम लोग रूल 10 पर। रूल 10, यदि किसी नाउन को प्रेपोजिशन के बाद दोहराया जाए तो वह नाउन सिंगुलर नंबर में होगा एवं इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। कभी कभी ऐसा होता है हम लोग के साथ सिचुएशन कि किसी नाउन को रिपीट करना होता है, या फिर आपने देखा भी होगा कि कोई भिखारी जो होता है ना, वो क्या करता है, घर घर भीख मांगता है। एक घर गया, वहाँ उसको भीख मिला चाहे नहीं मिला, फिर क्या करेगा, दूसरे घर को पकड़ेगा। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। जैसे आप ऐसे भी कर सकते हो, अभी इस वक्त क्या है, सभी लोग क्या है, पूरा देश दुनिया जो है कोरोना काल से जूझ रहा है। तो उसमें क्या हो रहा है कि एक देश के बाद दूसरा देश क्या हुआ है, मतलब पूरा हड़कंप मचा हुआ है। एक देश डिस्ट्रॉय हुआ, दूसरा इफेक्टेड हो गया, तीसरा इफेक्टेड हो गया, मतलब शहर पर शहर, गांव के गांव, देश पर देश क्या हो रहा है, इफेक्टेड हो रहा है ड्यू टू कोरोना। बात समझे? तो आप समझ सकते हैं कि जब किसी चीज़ को रिपीट करना होगा तो वो नाउन और वर्ब दोनों क्या होगा, आपका सिंगुलर होगा। पहले एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है डोर टू डोर, डोर टू डोर। दूसरा है डोर्स टू डोर। तीसरा है डोर टू डोर्स। चौथा है डोर्स टू डोर्स। इस बात को ध्यान दीजिएगा, यहाँ साफ लिखा हुआ है कि डोर टू डोर क्या है, आपका सिंगुलर है, क्योंकि इसको रिपीट किया गया है। जब भी कोई नाउन अगर प्रेपोजिशंस के माध्यम से कोई भी रहेगा, यहाँ पर केवल टू ही नहीं रहेगा, और भी कुछ हो सकते हैं, अगर रिपीट किया जाएगा तो वो क्या होगा, आपका सिंगुलर होंगे। इसलिए क्या हुआ, ये सही है। लेकिन दोनों में से कोई एक, यहाँ पर है ना डोर्स, आपका प्लूरल है, ये सिंगुलर है, तो गलत होगा।
यहाँ पर ये आपका प्लूरल है, ये सिंगुलर है तो भी गलत होगा, और यहाँ पर दोनों प्लूरल है तो भी क्या होगा, गलत होगा। जब भी होगा तो दोनों क्या होगा, सिंगुलर होगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब इस पर हम लेते हैं एग्जाम्पल्स को देखते हैं हम लोग है। एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं। यहाँ लेते हैं 2 एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल नेक्स्ट। एग्जाम्पल है सिटी डैश डिस्ट्रॉयड, ऑप्शन है वाच और वेयर। और दूसरा है एग्जाम्पल शिप डैश सेलिंग बाय, ऑप्शन जो इज और आर। आप देख सकते हैं दोनों सेंटेंस में नाउन को रिपीट किया गया है और बोथ नाउन्स क्या है आपका, सिंगुलर फॉर्म में है। यहाँ सिटी आफ्टर सिटी है, या शिप आफ्टर शिप है। क्लियर? तो इन दोनों को देख करके आप क्या मानेंगे, आपका वर्ब होगा सिंगुलर। यहाँ पर वाज है तो यहाँ पर क्या होगा, वाज करेंगे। इसमें क्या सिंगुलर इज है, यहाँ पर हम लोग इज का प्रयोग करेंगे। इस बात को हम लोग ध्यान देते हैं। तो ये दोनों क्या आपका, इसको माना गया सिंगुलर, इसको माना गया सिंगुलर, अब वर्ब क्या वो सिंगुलर। हाँ, एक और बात आप लोग को बता दें कि यहाँ पर नाउन है, प्रीपोजिशन है और फिर यहाँ पर नाउन है। एक रूल हमने बताया था कि जब कोई नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन रहे तो उस वाले में क्या होता है, वर्ब हमेशा पहले वाले नाउन को देखकर हम लोग मानते हैं। तो वो तब होता है कि जब ये नाउन ये नाउन दोनों डिफरेंट होंगे, यानी कि दोनों सेम नहीं होगा। बात समझे ना? जब डिफरेंट होंगे तो उस केस में क्या होता है, जो प्रथम नाउन होगा उसी का वैल्यू होगा। जैसे हमने बताया था द काउ ऑफ राम। अगर यहाँ पर किसी वर्ब को मानना होगा तो हम लोग काउ को देखेंगे। राम भले ही सिंगुलर है, काउ भी सिंगुलर है, बट यहाँ जो वर्ब होगा काउ के लिए आएगा, राम के लिए नहीं आएगा। मान लो कि आपका वर्ब इज और आर है तो यहाँ क्या भरेंगे, हम लोग इज भरेंगे। लेकिन अगर कोई अगला क्वेश्चन जो है द काउज ऑफ राम होता है तो क्या करेंगे, वर्ब हम लोग आर का प्रयोग करेंगे। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। हालांकि इसका भी स्ट्रक्चर वैसा ही बन रहा है, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन। लेकिन रूल क्या कहता है कि नाउन अगर रिपीट होगा, सेम नाउन होगा, तो दोनों नाउन और वर्ब सब क्या होगा, आपका सिंगुलर नंबर में होगा। इस बात को ध्यान देना होगा। अब चलते हम लोग नेक्स्ट रूल 11 पर। रूल है हमारा 11। यदि वाक्य का सब्जेक्ट दी प्लस एडजेक्टिव रहे तो उसके साथ सदा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। दी प्लस एडजेक्टिव, इसको फोकस कीजिएगा। दी प्लस एडजेक्टिव, हम सबको पता है कि एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन।
मतलब एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउंस के विशेषता को बतलाता है। जब भी हम लोग नाउन चाहे कैसा भी हो, कॉमन हो, कलेक्टिव हो, मटेरियल हो, अब्स्ट्रैक्ट हो, प्रॉपर हो, कुछ भी हो, अगर किसी नाउन के बारे में कुछ भी हम लोग चर्चा करेंगे तो वो होता है एडजेक्टिव। जैसे मैंने किसी वस्तु के बारे में बोल दिया कि काफ़ी सुंदर है, या उसका साइज छोटा है, या उसका रंग अच्छा नहीं है, या काफ़ी बड़ा है, तो कुछ भी, चाहे वो कलर हो या साइज हो या उसका मतलब क्वालिटी हो या डिसक्वालिटी हो, मतलब जो भी अगर हम किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में बोलेंगे तो वो होता है एडजेक्टिव। और उसी एडजेक्टिव के साथ अगर दी का प्रयोग करके हम लोग सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह दे देते हैं तो वो क्या बन जाता है, प्लूरल नाउन। एग्जांपल्स पहले देख लीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है शी इज पुअर, तो ये क्या हुआ, आपका एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि यहाँ स्पष्ट लिख रहा है कि वह जो है गरीब है। कैसी लड़की है, तो गरीब लड़की है। तो ये क्या है, पुअर के माध्यम से हम लोग क्या इसकी मतलब विशेषता को बतला रहे हैं कि यह जो है गरीब है। तो ये क्या हुआ, आपका एडजेक्टिव हो गया, समझे। अब इसी को जो स्थान है हम देते हैं वर्ब के पहले, और जब वर्ब के पहले कोई भी अगर वर्ड्स आता है तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, कोई भी शब्द रहेगा वर्ब के पहले तो उसको माना गया है सब्जेक्ट। क्लियर। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ दी का प्रयोग करेंगे, दी पुअर, दी पुअर, यानी कि दी एडजेक्टिव। तो ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका प्लूरल नाउन बन गया। क्लियर। तो इसको आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर के माध्यम से कि दी प्लस एडजेक्टिव अगर सब्जेक्ट के रूप में रहें तो उनको माना गया है प्लूरल नाउन, इनको माना गया है। इस बात को कभी आप लोग भूलिएगा नहीं। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग हैं, द पुअर डैश अनहैप्पी, ऑप्शन इज है, ऑप्शन आर है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आर का प्रयोग करेंगे इसके हिसाब से। तो क्या होगा, द पुअर आर अनहैप्पी, गरीब लोग क्या होते हैं, अक्सर वो कहीं ना कहीं किसी मामले में दुखी रहते हैं। द पुअर आर अनहैप्पी, इस बात को ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल एक और लेते हैं हम लोग हैं इसी पर, द रिच डैश हैप्पी, ऑप्शन इज और ऑप्शन आर। यहाँ पर क्या होगा, आपका आर का प्रयोग होगा, क्योंकि रिच क्या यहाँ पर है, यहाँ पर रिच जो है आपका है नाउन है। कौन सा नाउन, प्लूरल नाउन। तो कोई भी एडजेक्टिव अगर नाउन का प्लेस ले ले और वर्ब के पहले आ जाए तो वो बन जाता है सब्जेक्ट प्लूरल। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा और कुछ जान लेते हैं। एक बात को ध्यान दीजिएगा, अभी हमने क्या बात किया, दी प्लस एडजेक्टिव क्या होता है आपका प्लूरल नाउन। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दी प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, बात समझे। तो ये जो आपका जो सेंटेंस का सब्जेक्ट बनेगा, ये आपका सिंगुलर भी हो सकता है, शॉर्ट में एस जी, और ये हो सकता है प्लूरल, शॉर्ट में पीएल, इसको हम लिखे हुए हैं। ये तो फिक्स है कि केवल एडजेक्टिव रहेगा दी के साथ तो वो तो होगा ही प्लूरल, लेकिन इसी में क्या होगा, हम एक नाउन को बढ़ा देंगे। तो अब ये नाउन पर डिपेंड करता है कि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा। जैसे हम देख सकते हैं एग्जाम्पल में, द पुअर, नेक्स्ट है द पुअर मैन, उसके बाद है द पुअर मैन।
हमने 3 एग्जाम्पल्स जो दिया है आपको समझाने के लिए, पहला, दूसरा और तीसरा। रूल के हिसाब से ये जो है आपका होगा प्लूरल। अब इसके साथ जो वर्ब मानना होगा आप क्या मानिएगा, प्लूरल। जो भी दिया रहेगा, हैज हैव रहेगा तो हैव मान लीजिएगा, वाज वेयर होगा तो वेयर मान लीजिएगा, और इज आर होगा तो आर मान लीजिएगा। और इसके साथ क्या होगा आपका वर्ब क्या होगा, सिंगुलर, क्योंकि यहाँ पर नाउन है, यहाँ पुअर काम नहीं कर रहा है। पुअर इसको मॉडिफाई किया कि वह आदमी कैसा है, तो वह गरीब आदमी है। तो ये दी किसके लिए आया है, इसके लिए आया हुआ है, और यहाँ दी इसके लिए था, समझे। तो जब एडजेक्टिव के लिए दी आ जाता है तो वह एडजेक्टिव नाउन बन जाता है प्लूरल फॉर्म में। लेकिन जब दी नाउन के लिए आएगा तो फिर नाउन को देखना पड़ेगा, इससे कोई आपको मतलब ही नहीं है, तो ये आपका सिंगुलर हो गया। और इसी प्रकार देखा जाए द पुअर मैन को, तो ये क्या है, मैन है, मैन का प्लूरल है, तो इसका जो बनेगा सेंटेंस का सब्जेक्ट, इसको क्या मानेंगे, इसको मानेंगे प्लूरल। और इसके साथ जो वर्ब होगा आपका वो प्लूरल ही होगा। और यहाँ से आपका रूल 11 जो है कंप्लीट होता है। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में रूल 12 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।